गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपद मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके एकनाथं। ओम श्री विष्णु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरो कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। है सुनो वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है यह मिलती है पल पल चल चल तुम्हारे चरणों में। यह मिलती संसार बने चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अगली में मुझे चलना हो चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा पर मन नहीं डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन नहीं जीवा पर तेरा नाम रहे। तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो
तुम्हारे चरणों में मिलता है। यह विनती है पल पल क्षण क्षण ज्ञान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधे रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी लाला जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी सावरा जय हो तुम्हारी, कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, भगत हितकारी जय हो तुम्हारी, दुष्ट संगारी जय हो तुम्हारी, गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, गोवर्धनधारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गल ग्रहण निश्चेष्टो निर्गत लोचन रामो न पतत सैबालो दसु व्रजे। श्री कृष्णाय नमः शात पतिदं शिलाया विशीर्ण सर्वा वयवं कराल यथा रुद्रसरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समिता। कृष्णाय नमः। मात्रे
प्रतिरविस्मिता कृष्णं च तस्यो रसीलं मानौ तम स्वस्ति मंगलं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमृतं गोप्यस्य गोपा किल नन्दमुख्या लब्धासि स प्रापुरतीव मोदं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। वनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवा दंडं वृंदावनं तेन भक्ति निर्दधि यत्र च। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो। ये नैमिषारण्य त्रेता युग का बहुत बड़ा तीर्थ है। ब्रह्मा जी के बनाए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में सर्वश्रेष्ठ प्रधान पवित्र तीर्थ माना जाता है पुष्कर जी। सतयुग के सभी नर नारी पुष्कर जी तीर्थ जाते हैं, वहीं पर सब कुछ करते हैं। नैमिषारण्य का जो मातम है वो त्रेता का है। त्रेता युग में नैमिषारण्य की मान्यता ज्यादा है, इसलिए लोग त्रेता में नैमिषारण्य में पुण्य कर्म करते हैं। पर द्वापर में प्रवास से यही सबसे प्रधान तीर्थ माना जाता है। कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है गंगा, गंगा मैया। नैमिषारण्य तीर्थ के किनारे 88,000 सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये सूत जी ये भी अवधूत परमहंस हैं, सूत पुत्र हैं, ब्रह्म तेज युक्त हैं। जिस समय सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, सूत जी वहीं पर विराजमान होकर कथा सुने। वेद व्यास जी के अंतरंग शिष्यों में सूत जी माने जाते हैं। 88,000 सोनकादि ऋषियों को कलयुग के पापों से बचने के लिए, कलयुग के पापों से मुक्ति पाने के लिए सोनकादि ऋषियों ने प्रार्थना करके श्री सूत जी महाराज से वो कथा सुनी जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे सुनाई। यही कथा भगवान श्री कृष्ण जी के कहने से मैत्रेय ऋषि परमहंस इन्होंने विदुर जी को हरिद्वार में कथा सुनाई। ये इस तरह से चल रहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज ऋषि मुनियों की सभा में राजा परीक्षित को बार बार चेतना कराते हैं कि हे राजन, जिस प्राणी की मृत्यु निकट आ गई हो वो निरंतर हरि चिंतन, हरि गुणगान, हरि नाम का सिमरन करे तो निश्चय मोक्ष पाता है। ध्यान करो उन बाल कृष्ण भगवान जसोदा जी ने जिनके सुंदर सुंदर श्रृंगार किए,
टिकते नहीं। जसोदा जी रोकती हैं, मचलते हैं, खेलने के लिए उतावले होते हैं, ग्वाल वालों के साथ अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करने के लिए जसोदा जी की गोदी से भागते चले जाते हैं। जमुना जी के किनारे सफेद रंग की बालुका के ऊपर गैया बच्चों के पीछे किलकिलारी मारते हुए, मुस्कुराते हुए, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में गैया की पूंछ पकड़े हुए, ऐसे जो ये बाल कृष्ण भगवान वृंदावन में निवास करते हैं, उन बाल कृष्ण भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हृदय में उन बाल कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके भगवान की लीलाओं को जो सुनते हैं वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होते हैं। भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो शरीर हर समय भगवान के ध्यान में गदगद रहता है। भगवान का गुणगान करते समय अश्रुपात होते हैं। राजा परीक्षित बाल कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को सुनने के लिए बड़े उतावले हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, पूतना मारी गई, ये खबर कंस के पास गई। कंस बड़ा बेचैन हुआ, बड़ा उतावला हुआ, अपनी सभा में आया। सभा में आकर बहुत उदास से सभी राक्षसों को बुला के क्रोध में आकर अपनी व्यथा को सुनाता है। बेचैन है, रात को नींद नहीं आती। असुर जो उसके मंत्री बने, ये मंत्री लोग कंस को उकसाते हैं। कहते हैं राजा, जिसकी दहाड़ से धरती कांपती है, जिसने सारी धरती पर विजय हासिल की और वो चिंता करके बैठा हुआ है। कंस कहता है अरे मूर्खो, पूतना तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली थी और उसको भी मार दिया। वो तो किसी के मरने में आई नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वो जो देवकी के गर्भ से निकल के चला गया वो ब्रज में है, ये निश्चय है। तब तृणावर्त नाम का एक राक्षस, सक्तासुर नाम का राक्षस, बकासुर नाम का राक्षस, दहनकासुर नाम का राक्षस, बड़े बड़े माया, बकासुर, प्रलंबासुर, बहुत राक्षस, वो सब कहते हैं अरे हम किस काम आएंगे, क्यों चिंता करते हो। तृणावर्त बोला हुक्म करो, मार के ही आऊंगा। कंस ने कहा अगर तुम उसको मार दो तो आधा राष्ट्र तुमको दूंगा। ये तृणावर्त चल दिया। इधर बाल लीला प्रारंभ हो रही है। सारे ब्रज में हल्ला है। 3 लोग 14 भुवन में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की चर्चा है। देवलोक में सारे ब्रह्मांड में खुशी मनाई जा रही है। बालक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देवता भी ग्वाल का रूप बना के, गोपों का रूप बना के चोरी से आ रहे हैं। बालक रूप कृष्ण जी का दर्शन कर। भगवान शिव जी भी काकभूषण जी को लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए आए।
जसोदा जी के पीहर में एक पंडित जी रहते थे। वो साकार उपासना करते थे, साकार उपासक थे, बड़े कट्टरवादी थे, बड़े कठिन नियम थे। किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे, किसी के हाथ से पानी नहीं पीते थे, त्रिकाल स्नान करते थे, त्रिकाल पूजा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, अपने हाथ से प्रसाद बनाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, बगैर ठाकुर जी की सेवा किए, बगैर ठाकुर जी के भोग लगाए वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। 10 दिन, 20 दिन, महीना वो भूखे रह जाते थे, पर ठाकुर जी की बगैर सेवा किए वो भोजन नहीं करते थे। ऐसे पंडित जी भी जब उन्होंने सुना कि मेरी जजमान की छोरी के छोरा हुआ है, तो वो भी बधाई देने के लिए ब्रिज में आए। जसोदा जी बालक को गोदी में खिलाती, सखियां खिलाती, बालक को देखने के बहाने से कोई न कोई तरीका ढूंढ के आती और बालक का दर्शन करती। बड़ा सुंदर बालक है। बालक ने आंख नहीं खोली। इधर रावण में बृषभान जी, उनकी पत्नी कीरत, अलादनी शक्ति श्री राधे जी प्रकट हुई। एक सरोवर में प्रकट हुई। सरोवर में एक कमल है, कमल के ऊपर प्रकाश हो रहा है, कमल के बार-बार 8 प्रकाश है। इस तरह का प्रकाश रात को बृषभान जी ने देखा। अनिष्ट की कल्पना करके देखने के लिए रात को गए तो बड़े आश्चर्य हुए कि जो बीच में प्रकाश आ रहा है बड़ा अद्भुत है, लेकिन वो कन्या है और उस कन्या के बार-बार 8 दासियां खड़ी, ये अष्ट सखियां हैं। इतने में हंस के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देखा, 4 मुंह वाला आदमी ब्रह्मा जी ने बृषभान जी ने पहली बार देखा। ब्रह्मा जी ने बृषभान जी से कहा कि ये मूल अलादनी शक्ति है, ये परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर की ये हृदय की शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर नारायण अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ये शक्ति तुम्हें जस देने के लिए तुम्हारी बेटी बन के आई है, इसको स्वीकार करो। ब्रह्मा जी के कहने से बृषभान जी ने उस कन्या को उठाया, अष्ट सखियों के साथ उनको लेके महल में बजे, शंख बजे, थालियां बजी, सारे रावल में आसपास के गांवों में हल्ला हो गया कि बृषभान जी के बड़ी दिव्य, बड़ी भव्य, बड़ी आश्चर्य वाली एक कन्या आई। इधर तो श्री जी आ गए, इधर ठाकुर जी आ गए, हाथ पैर दोनों हिला रहे हैं, पर दोनों ने आंख नहीं खोली। सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि श्री जी ने, ठाकुर जी ने आंख नहीं खोली, इसका कारण क्या था? तो सूत जी कहते हैं जब परम परमात्मा इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं तो बगैर शक्ति की नहीं आते। जिस शक्ति की भगवान उपासना करते हैं उससे वो आज्ञा लेते हैं। वहां वचन होता है कि जब तक मैं आपको नहीं देखूंगा तब तक धरती के नर नारियों को नहीं देखूंगा।
यही प्रतिज्ञा उनकी होती है कि हे श्याम सुंदर, जब तक मैं आपको नहीं देखूंगी मैं संसार को नहीं देखूंगी। इसलिए दोनों की आंखें बंद है। गर्गाचार्य कुल गुरु कंस के अत्याचारों से ब्राह्मण लोग छिप के काम करते हैं। नंद बाबा जसोदा चर्चा करते हैं, कितना सुंदर बालक है, कितनी भीड़ होती है, सवेरे से लेकर रात तक भीड़ ही भीड़ चलती है। बड़े बड़े उपहार आ रहे हैं, बहुत सामान आ रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं, देवता लोग बदल के आ रहे हैं, पर ये बालक आंख नहीं खोलता। ये तो बड़ा अनिष्ट है। वैद्य डॉक्टरों को बुलाया, कोई समझ नहीं आई। नंद बाबा कहते हैं अपने गुरुजी आएंगे ना, उनसे ही होगा, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। यशोदा जी कहती हैं जब वो अपने गुरु ही हैं उनको बुलाओ। नंद बाबा कहते हैं वो गुरु गुरु कैसा जो बुलाने से आया। गुरु निराकार है, महिमा अपार है, उसकी शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। वो निराकार गुरु सर्वव्यापी होते हैं, वो घटघटवासी होते हैं, वो सबकी आवाज सुन लेते हैं, वो अंतर्जामी होते हैं। इधर मथुरा में गर्गाचार्य जी जमुना जी में स्नान करते हैं, ठाकुर जी का मनसा पूजा करते हैं। ठाकुर जी ने अंदर दर्शन दिया और उनसे कहा, हे गर्गाचार्य, आप हमारी कुल रीति परंपराओं से जो कुछ भी दैव कार्य कराने वो कराओ। क्यों कि मैं देव की और वसुदेव के कष्ट को सहन नहीं कर सकता। इस दुष्ट कंस को मारूंगा और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराऊंगा। गर्गाचार्य चल दिए। दूसरे दिन नंद बाबा कहते हैं, अरे ओ जसोदा, तू कहती थी गुरु जी को बुलाओ, देख गुरु जी आ गए। बड़ी खुशी हुई, गुरु जी का पूजन किया, आदर सत्कार किया। बोले गुरु जी बालक बड़ा सुंदर है, नहीं खोलता, ये क्या कर रहा है? गर्गाचार्य जी कहते हैं, सुनो, रावल में बृषवान जी की लड़की हुई है, वो भी आंख नहीं खोलती, तो उन्होंने मेरे को याद किया। ऐसा करो, चौखट पूजने के लिए ब्रजवासियों को बड़ी ड्योढ़ी पर जाना पड़ता है। बड़ी ड्योढ़ी बृषवान जी की मानी जाती है, तो चलो चौखट पूजन भी कर लेंगे और लल्ला और लल्ली दोनों का एक साथ डारा कर देंगे। जचगी सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, गाड़ों में सामान लेके चल दी। बृषवान जी के यहाँ पहुंचे, जहां वो उनकी कन्या लेटी है, वहीं श्री कृष्ण जी को लुटा दिया। गर्गाचार्य ने किवाड़ बंद किए, सबको बाहर किया, स्तुति की। दोनों बालकों में से एक भयंकर प्रकाश खड़ा हुआ, बहुत ऊंचाई तक चला। गर्गाचार्य दर्शन नहीं कर पाते, प्रार्थना करते हैं जिस तरह से देख सकूं मुझे दर्शन वैसे ही हो। आवाज आई, गर्गाचार्य बिगर मेरे दिए हुए नेत्रों से कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। धरती का भार उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए युग युग में मैं अवतार लेता हूं और अपनी शक्ति के साथ अवतार लेता हूं। इसलिए हमारी प्रतिज्ञा है, हम एक दूसरे को आपस में देखेंगे तभी संसार को देखेंगे। देवी नेत्र प्राप्त हुए, गर्गाचार्य ने दर्शन किए।
चतुर्भुज रूप में दर्शन किए, श्री जी के दिव्य रूप में दर्शन किए। दोनों फिर बालक बन गए, खेलने लग गए, आवाज बाहर आई, दोनों देखने लग गए। गर्गाचार्य जी की महिमा पूरी धरती पर फैल गई कि गर्गाचार्य जैसा गुरु कोई नहीं। इधर काली कामरी 33 करोड़ देवताओं के द्वारा बनाई हुई ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी ने उसमें श्रृंगार किया हुआ है। गर्गाचार्य जी कहने से नंद बाबा ने विश्वान जी से वो काली कमरी मांग ली। श्री कृष्ण जी उस काली कमरिया को तोड़ करके ब्रज में लीला करते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को खेल खेल में मार देते हैं। इस तरह से ब्रज में ऐसा आनंद छा रहा है जैसे मानो घर घर में कृष्ण जी आए। रोज नई नई खुशियां हो रही हैं, घर घर सजाए जा रहे हैं। रात में स्त्रियां छतों के ऊपर बैठ मंगल गीत गाती हैं और कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन करती हैं। तृणावर्त नाम का राक्षस कंस का भेजा हुआ गोकुल की तरफ चला, बड़ा मायावी है, बड़ा दुष्ट है। इसने माया चलाई, आंधी चलाई, भयंकर आंधी, इतनी तेज आंधी, पेड़ उड़ उड़ के आकाश में चले, पहाड़ टूटने लगे, ऊपर से बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टानें नीचे गिरती, दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा गया। बारिश खून की, पत्थर की बारिश, कटे हुए सिर की बारिश, बालों की बारिश, बड़ा दुष्ट, बड़ा माया, सारे ब्रज को हिला दिया। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि मैत्रेय, ये भगवान के जन्म के समय, खुशी के समय ये ऐसा विकराल उत्पात कैसे हुआ? ये राक्षस इतना शक्तिशाली माया कैसे हुआ? मैत्रेय जी सुनाते हैं और वही कथा सोनू गादी ऋषि के पूछने पर सूत जी सुनाते हैं। यही बात राजा परीक्षित नहीं पूछी, इतना मायावी कौन था ये? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा पूर्व की कथा है। एक देश है, उसका नाम राजा था, उसका नाम था विश्व विजय। उसने पूरे विश्व में विजय हासिल की थी। ये राजा अनेकों स्त्रियों को लेके वन विहार के लिए जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, सुंदर सुंदर फल फूल खिल रहे, मोर, कीर, कोकिला बोल रहे, जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। वो बड़ा सुंदर शोभा दे रहा है। उस पर्वत के किनारे एक नदी है, उसका नाम है पुष्पभद्रा। पुष्पभद्रा नदी के किनारे शीतल पानी में मद पीकर ये राजा नग्न हो गया और स्त्रियों के साथ दुराचार कर रहा है। पानी में अहंकार में आ गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य के लिए आत्मघातक सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो वो अहंकार। ये अहंकार जब भी आता है तो ये क्रोध के सहारे से
बड़े बड़े कुकर्म कराता है। राजा को अंधकार था। उसी समय शिष्यों के साथ ऋषि आ गए। दुर्वासा जी ने स्त्रियों के साथ राजा को नंगा खेल करते देखा, मुझे क्रोध में आ गया, श्राप दिया, अरे दुष्ट, मेरे वचन के प्रभाव से तू भयंकर राक्षस हो जा, असुर हो जा, और भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक श्राप सुनने के बाद पर्दे हटे, अहंकार का पर्दा हटा, बुद्धि संतुलित हुई, होश में आया, रोने लगा, पैरों में गिर पड़ा, क्षमा याचना मांगने लगा, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मैंने जो गलती की आपने उसकी सजा दी, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो दुर्वासा जी कहते हैं, भारतवर्ष में ब्रजमंडल में जा, वहां रह, भगवान द्वापर के अंत में नारायण अवतार लेंगे श्री कृष्ण रूप से। की माता जसोदा जी को कष्ट देगा, जसोदा जी को दुख होगा, तेरे कारण से दुख होगा, और जसोदा के आंसू धरती पर गिरेंगे, जैसे ही आंसू गिरेंगे तैसे तेरी मुक्त हो जाए। तो ये तृणावर्त नाम का राक्षस कंस के यहाँ रहता है। कंस की आज्ञा से आया, बड़ी बड़ी माया फैलाई, आंधी तूफान चक्कर भयंकर, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी आंधी देखकर जसोदा जी भागे हैं, पालने में से लल्ला को उठाया है ना, लल्ला लल्ला नहीं, ये दुष्टों की मौत का छल्ला है। भगवान जान गए आ रहा है, गोदी में जसोदा ली, वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वजन इतना बढ़ गया कि जसोदा जी उठा नहीं पा, और मन में भ्रम हो गया, अरे ये इतना हल्का, पता ही नहीं लगता रहा, और इतना भारी कैसे होगा? अरे मेरे बालक को क्या हो गया, इतना भारी कैसे हो गया? और भारी हो गया, और नहीं समझ, तो आंगन में बिठा दिया, और भीतर जाके अपने देवी देवता को बना रही है कि देवता मेरे स्वरों क्या हो गया, ये इतना भारी कैसे हो गया? और इधर वो तृणावर्त बबुला का रूप बना के आया, और ठाकुर जी को अकेला देखा, बबुला का रूप बना के आया, और ठाकुर जी को उठा के अपनी पीठ पर बैठा के आकाश में ले गरज रहा है, मार दूंगा, और ऐसी जगह मारूंगा न बचाने वाला कोई नहीं होगा। और उसने भयंकर रूप लिया, राक्षसी रूप में आ गया, गरज रहा है। ठाकुर जी छोटे से बैठे उसकी पीठ पर, क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो वचन पूरा हो। जसोदा जी भीतर से आई, आगे देखा तो बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था, जोर से चिल्लाई और रोना शुरू की। सखियां आ गई और इतनी बुरी तरह से मेरा बेटा कहां गया, और धड़ाम से नीचे गिर आंगन में और रो रही बुरी तरह से। कैलाश पर बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं वाली जसोदा उस परम परमात्मा को अपना निजी बेटा मान के कैसे बिलक बिलक के रो रही है।
धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी श्रद्धा, जो मेरे मालिक के लिए तेरे अंदर इतना प्यार और उसको निज पुत्र मान के कैसी बिलख रही है, रो रही है, ऐसे हाथ करती है धरती पर, मेरा बेटा, मेरा बेटा, कान्हा कान्हा कान्हा। आंख से आंसू निकले और धरती पर पड़ गए। जैसे ही आंसू गिरे, भगवान ने ऊपर राक्षस की पीठ पर बैठे बैठे अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ा दिए और हाथ बढ़ा के उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ के ठाकुर जी ने पीछना शुरू किया और ऐसा पीछा कि पीछे से टट्टी पेशाब निकलने लग गया, आगे से खून निकलने लग गया, चिंगाड़ने लग गया, बचाओ बचाओ, और अपना वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त की जान निकल गई और तृणावर्त धरती पर मर गए। लेकिन हजारों को लेके मर गया, क्योंकि बड़ा विशाल रूप लेके आया था। तृणावर्त मारा गया, तृणावर्त मारा गया। बोलो बालकृष्ण भगवान की। कंस के पास गई, वो तो और भयभीत हो गया, इसका भय बढ़ गया कि मेरा काल वही है। सुनने में आता है छोटा है, सुनने में आता है सांवरा है, सुनने में आता है जादू जानता है, सुनने में आता है एक बार मुस्कुरा के देख लेता है ना तो उसकी जान ही ले लेता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो कृष्ण जी के दर्शन करने जो भी गए ना, वो भी संसार के काम के नहीं रहे। कलयुग में नर नारी थोड़ा झूठ बोलते हैं, क्योंकि कलयुग में झूठ बोलने के लिए लाइसेंस या परमिट बनाने के लिए ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। कलयुग में आराम है, बोलते हैं मेरे को सपने में ठाकुर जी दिखाई दी, उल्लू बना रहे हैं। अरे वो ऐसा है कि सपने में भी दिख जाए ना तो संसारी काम का नहीं रहता, उसको भी मोह ममता नहीं व्यापती, वो मीरा की तरह से गली गली पटकता फिरता है। ऐसा है वो सुंदर। वो आम जब कंस ने देखा इतना भयंकर राक्षस मारा गया, उतना मारी गई, तो फिर वहां पर प्लान बना और राक्षसों को भेजा। इधर भगवान शंकर जी ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं, कहा कृष्ण जी के साथ आए। दरवाजे पर अलग लगाई, भैया मर्यादा में रहते थे। पहले के समय स्त्रियां घूंघटा रखती थी, उसको नहीं दी, बड़ा आराम। स्त्रियां बहुत खुश रहती है, क्यों गोला करने की जरूरत नहीं, खुली करो, डिस्को डांस करो, कोई कानून नहीं। इसलिए 3 युगों में स्त्रियां दुखी रहती हैं और यही स्त्रियां कलयुग में बड़ी खुश रहती हैं। तो जसोदा जी लंबा घूंघटा काटे हुए बाहर, बाबा ये ले बच्चा। शिव जी कहते हैं मैं बच्चा लेने नहीं आया, तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं। धीरे से घूंघटा उठा के शिव जी को देखा, जैसे शिव जी को देखा लाल लाल आंख, 2 नहीं एक आंख पर बड़ी बड़ी जटा और ऊपर पानी निकल रहा है, गंगा जी की धारा, बागंबर लपेटे, सारे शरीर में भस्मी मले है, मुंडों की माला है, इतना भयंकर, और श्याम गले में, हाथ में, कंठ में, कमर में, इतना भयंकर रूप देखा तो जसोदा जी की चीख निकल गई और भीतर भाग के चली गई, सांस खुल गई। सारी सखियां क्या बात है जसोदा, अरे बोले बड़ा भयंकर, वो तो कालों का काल, महाकाल, बड़ा विकराल, और कहता है बेटे के दर्शन करा।
बुढ़ापे में मेरे को 85 वर्ष की उम्र में छोटा सा बच्चा मिला है, मेरा लल्ला तो बड़ा सस्ता है, ये इतना भयंकर है, लाला की छाती फट जाएगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। शिव जी हंस रहे हैं, वाह वाह क्या भाव है, क्या तेरी भक्ति है। उस तीन लोग के मालिक को, जिसकी बिरबुदी के सारे पर अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, काल में थर-थर कांपता है और उसको अपना बेटा मान के, कैसे भाव तेरे अंदर है, धन्य तेरे अंदर। जसोदा जी की सखियां आई, बाबा आटा ले लो, सब्जी ले लो, दाल ले लो, रुपया ले लो, पैसे ले लो, हीरा ले लो, मोती ले लो, मूंगा ले लो और यहां से शिव जी बोले भाई हम तो आते नहीं हैं, जल्दी नहीं आते हैं ना, तो उन्होंने काम करके जाते। उन्होंने पूछा होगा क्या काम है, लाला के दर्शन। सखिया ने कहा लाला के दर्शन नहीं, बोले नहीं हम तो यहीं खड़े। शिव जी वहीं खड़े, जसोदा जी आई, बोले तू कैसा बाबा है? अरे बाबा तो बड़े सीधे होते हैं, तू तो जिद्दी बाबा है। अरे हमारा बेटा है, हमारा है, नहीं कराएंगे, तू जबरदस्ती कर रहा है। शिव जी हंस रहे, मैया वो तेरा अकेले का लाला नहीं, अरे वो सबका लाला है, वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। जसोदा जी कहती हैं तेरे वर्गियां सैकड़ों आते हैं और यही कहते हैं तेरा लाला भगवान है, तेरा लाला सबका है, भाजा लाला केवल मेरा, केवल मेरा, नहीं दर्शन कराऊंगा। शिव जी को ताव आ गया, बोले मुझको ललकार दिया है, तुझे पता नहीं है मैं कैलाश पर रहने वाला हूं, हाँ 108 मुर्दों की भस्म लगाता हूं, बिगड़ गया ना हिला दूंगा धरती। जसोदा जी बोली मैं डरने वाली नहीं हूं। डरे क्यों? अरे तीन लोगों का मालिक उसका बेटा बना भीतर है, उसकी मां क्यों डरेगी? शिव जी भी गांव में आ गए, बोले मैं यहाँ धूना लगा के बैठ जाऊंगा, यहाँ से हटूंगा नहीं। जसोदा जी बोली धूना लगा मैं इधर दीवार खड़ी कर दूंगी और अपना दरवाजा है ना पीछे निकाल लगा ले। शिव जी बोले बड़ी करड़ी है, ये तो काबू नहीं आता। शिव जी वहां से चल के एक टीला, पत्थर की जो चट्टान होती है ना ऊंची, उसको ब्रिज में टीला कहते हैं, वहां जाके बैठ गए और बिरह समाधि लगाई। बिरह समाधि बड़ी विचित्र होती है, आंसुओं की धार चल रही, इधर भोलेनाथ रोने लगे, उधर ठाकुर जी भी रोने लगे, रोई अब जसोदा जी गई गोली में लेती है, इधर लेती है, उधर जाती है, इधर आती है, उधर करती है, उसको देती है, वो ले हो जाता है, वैद्य लाता है, डॉक्टर लाता है, हकीम लाता है, हड़बड़ मच गई, पर लल्ला चुप नहीं हो रहा, रोई। अब जसोदा ने भी रोना शुरू कर दिया, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, अरे कोई बचा लो, पल्ला फैला के भीग पीती है, अरे मेरे लाला को बचा लो, अरे मेरे लाला को कर लो। इस तरह से गोकुल में हड़कंप मच गया। अब सब लोग कई तो ऐसे थे वो भीतर नहीं आ सकते, उनको मौका मिल गया, बोले इस बहाने से हम भी जाकर देख आते हैं, लल्ला गोदी में उठाते हैं, आंसू है बंद बैठ आए, उन्होंने देखा, समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे भाई ये बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, ये भक्त और भगवान का खेल है। नवजिया नाड़ क्या देखे, इन्हें दिल की बीमारी क्यों? शिव जी वहां बिरह समाधि में बैठे हुए,
भक्त के बस में है भगवान। भक्ति करो तो ऐसे करो कि तुम्हारा एक एक आंसू ठाकुर जी के हाथ लग जाए और तुम्हारे पास आ जाए। भक्ति करी धन्ना ने तो आया, उसके खेत का सारा काम करता था। कोई बुलाने वाला हो, कोई मनाने वाला हो, कोई पक्का विश्वास करके उसको खिलाने वाला हो, वो आज भी आता है, अभी भी आता है। चुप नहीं। एक सखी आई छोटी सी, उस सखी ने, इसके बीच में एक प्रसंग और है। कंस को पता लगा कि वो जो बालक है ना, जो मैं राक्षस को मार रहा है, ये जिसकी शक्ति से खेल खेलता है, वो शक्ति रावण में है। तो उसने रावण में राक्षस भेजे। तो बृषभान जी दुखी हो, राक्षसों को बहस है, सब डर थे। तो ब्रिज में 3 पहाड़ हैं। ये तीनों पहाड़ 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जो ब्रह्मा रूप पहाड़ है ना, वो है बरसाना, और जो शिव रूप पहाड़ है वो है नंदगांव, और विष्णु रूप पहाड़ है वो है गिरिराज जी, गोवर्धन। तो जो नंदगांव पहाड़ है ना, वहां श्राप कि जो भी राक्षस वहां जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए नंदगांव में राक्षस नहीं जाते। बृषभान राक्षसों के बहस से सारे समाज को लेके और अपनी बेटी राधिका को लेके बरसाने आ गए और उस पहाड़ पर अपना डेरा लगाया। तो जिस पहाड़ पर डेरा लगाया, नीचे गांव है, ऊपर मंदिर है। आजकल तो ट्राला भी जाते हैं, झूला, झूले से ऊपर जाओ। बरसाने में काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। एक तो ये भजन, और एक भजन जमुना किनारे मेरो गांव, सांवरे आए जइयो। तो मतभेद कि राधा जी जमुना किनारे रहती थी, कुछ लोग कहते हैं राधा जी बरसाने रहती हैं, तो बरसाने में जमुना नहीं है। तो यह समझदारी तब होगी कि आप ब्रिज 84 कोस की यात्रा करोगे। ब्रिज 84 कोस की यात्रा करोगे, एक एक कृष्ण जी के तीर्थ की जानकारी हो जाए। तो जब ब्रिज 84 कोस की यात्रा करते हैं तो उसमें रावल गांव है। रावल गांव में श्री जी की धाम है, श्री जी ने वहां जन्म लिया। बाद में कंस के डर से बरसाने आए। तो एक बार ये कंस राधिका जी को मारने के लिए गया, आकाश मार्ग से। श्री जी पालने में लेटे हुए। श्री जी कैसी है मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्यों? मैं कलयुगी प्राणी नहीं। मेरी किस्मत में साधु होना लिखा था, मैं साधु हो गया, पर हूं मैं कलयुग। इसलिए श्री जी के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? बुद्धि पाप में है। हम लोग माता बहनों के साथ जो आचरण करते हैं वो बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट बुद्धि ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने का अधिकारी नहीं होती। यह न कहीं सतही हट सीले, जो मन लाए न सुन हरि लीले, कहीं न क्रोधी लोभी कामी, जो न भजै सचराचर स्वामी।
राम कथा के 23 अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, मन ते सकल भासना भागी, केवल राम चरण लोल। श्री जी के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो सुखदेव जी महाराज कान में कहीं से आवाज आ जाए, राधा, ये सुनते हुए बेहोश हो जाते, महीनों नहीं उठ पाते थे। क्या थी राधा और क्या बताऊं उनके बारे में। हमारा जन्म तो जब माँ हमारी पेशाब करती थी, टट्टी करती थी, मेरा जन्म मां से हुआ है। हो सकता है आप लोग आकाश से आए हो, लेकिन मेरा जन्म तो कलयुग की मां से हुआ है। मैं श्री जी के बारे में वर्णन करने का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो परमहंस सुखदेव राधा नाम सुनते ही बेहोश हो जाते, आंसू बंद नहीं होते, बैरक का दरिया चलता था। और वो 3 लोग का मालिक उसके चरणों में अपने मुकुट को रगड़। क्या थी राधा? आप समझ लोगे, क्या समझोगे? आप वही समझोगे जो आपने कैलेंडर में देखा है। कैलेंडर किसने बनाया है? तुम्हारी जैसी माँ के जामिया बेटे ने बनाया है। वो उस समय वो था नहीं, वो पेंटर वहां नहीं था जो राधा कृष्ण जी धरती पर आए थे। तो उसके बारे में क्या वर्णन करेगा? तो कंस उसको मारने आकाश मारने श्री जी का श्रृंगार करके अष्ट सखियों ने पालने में लटाया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। गर्ग संख्या से अगर वर्णन करे तो श्री जी का वर्णन करते हुए 1.25 महीना लग जाएगा। तो श्री जी पालने में लेकिन सुंदर श्रृंगार है, प्रकाश निकल रहा है। हवा के झोंके से ऊपर की ओढ़नी थी वो थोड़ी सी पांव से हटी, तो श्री जी का अंगूठा बाहर दिख रहा था। अंगूठे में नखून है, उसमें मणि का सा प्रकाश आ रहा है। कंस आया पकड़ने के लिए, बच्चा सोते सोते लाल पांव हिला देता है, तो श्री जी ने ऐसे पांव हिलाया, वो पांव कंस के लगा, तो कंस आकाश में उड़ते 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 60 किलोमीटर दूर पड़ा जाके जमुना किनारे। वो जगह आज भी है, आप लोग नहीं देख सकते। क्यों? पैसा है आपके पास, गाड़ी मोटर है, लेकिन आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको तो साली अच्छी लगती है ना, तो इसलिए आप ससुराल जाओगे, साली के पास जाओगे, रिश्तेदारों में जाओगे, वहां पैसा खर्चा करोगे। पर ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो कथाएं हैं ना, जहां जहां जो चमत्कार है वहां नहीं जाओ। यही तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी। और वो स्थान है आगरे में। आगरे में जमुना जी किनारे बना हुआ है, जहां वो कंस पड़ा, वहां शिव जी की धाम बनी हुई है। इस तरह से ऐसी सी कथाएं आती हैं। अगर विस्तृत रूप से कथाएं सुनाई जाएं तो 7 दिन 7 रात भगवान ने परीक्षित के लिए कर दिए थे। तो ना तो यहां परीक्षित है, ना यहां वो सुखदेव है। यहां तो हरि गुणगान करके अपने जीवन को सफल करना है और भगवान की भक्ति का अधिकारी बनना है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाय गाय नर पावे ताहा। इस तरह से तृणावर्त मारा गया। शिव जी आए, विरह समाधि लगाई, लल्ला रोने लग गया,
चुप्पी नहीं हो रहा है, तो बरसाने से एक छोटी सी सखी आई, वो कहती है अरे जसोदा ये तेरे लाला को क्या हो गया? बोले मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है। क्या ऐसी क्या बात हुई थी, कुछ तो बता। जसोदा बोली बाबा आया। ओ बाबा बड़ा भयंकर था, मैं तो डर गई। मैंने कहा बोल क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती। वो कहता है ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू दर्शन स्वामी, मैं ठाकुर जी के दर्शन चाहता हूं। मैंने मना कर दिया। वो लड़की कहती है अरे यो जसोदा तू बोली है, अरे आजकल ये बाबा है ना, ये तंत्र मंत्र बहुत चलते हैं, वो कोई टूना कर गया तभी ये बाबा हो रहा है, तो बाबा को मनाएगी ना तब ये चुप होगा। अब जसोदा जी को होश आया, अब वो गलियों में भागने लगी, कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा। उनके पीछे हजारों सखियां भाग रही हैं। तो एक चतुर सखी ललिता, उसने कहा माते ऐसे संत नहीं मिलते, संत तो संत होते हैं, ये अपने धुन के बड़े बड़े पक्के होते हैं, ढूंढना पड़ेगा। चार टोलियां बना के चारों दिशाओं में भेज दी। और ललिता जी आप सखी लेके चली तो उसी स्थान पर गई जहां शिव जी मेरे ललिता जी मना रहे, बाबा आंखें खोलो, तुम्हारे तो ये बागों में गीला हो गया, क्यों रो रहे हो? शिव जी खुशी मेरे बाबा जसोदा का लाला चुप नहीं हो रहा है, चलो उसे ठीक करो। नहीं ललिता जी वापस आई। जसोदा जी वो कहती हैं कि बाबा तो मिल गया है और बड़ा हठी। जसोदा कहती मेरे को ले, मैं उसके पैर पड़ूंगा, मैं उसके नाम पर पड़ूंगी, मैं उसके माथा रखूंगा, मेरे बाबा बेटा को चुप करा। जसोदा आई, पैरों में गिर गिर मेरे लाला को बचा, मेरे बच्चा को बचा। बाबा राजी हो। शिव जी ने देखा किला टूट गया, जिद टूट गई, अब मेरी बारी आई, अब मैं भी खड़ा मुझे नहीं चाहिए तेरे लाला का दर्शन। जसोदा कहती है बाबा ऐसे जिद ना कर, 3 घंटे हो गए, आंखें सूज गई, मेरा एक ही है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, तुझे चुप कर, चल दर्शन कराऊंगा। शिव जी कहते मैं नहीं जाता, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, मैं जब मेरे पर आ गई ना तो ये सिर फोड़ के यहीं मर जाऊंगा। शिव जी बोले मर, मैं यहां से धुआं हटा के उस पहाड़ पर लगा दूंगा। जसोदा जी बहुत रोई, झोली फैला के भीख मांगती हैं, मेरे लाला चुप करा रहा, मैं तेरे से भीख मांगा। शिव जी से रहा नहीं गया, अलग अलग ब्रह्मा की कितनी बड़ी बड़ी आस्था श्रद्धा। इसके भीतर गए, डमरू बजाया, डमरू बजाया, पाले में ठाकुर जी भी, उधर शिव जी हंसने, उसे वो लल्ला हंस रहा है। ये दृश्य देखा, देवता लोग फूल बरसा। शिव जी बोले इसका डोरा रख दूं, सब बाहर चल गई। अरे जसोदा इसको बाहर निकाल, ये झोली में डाल के बच्चे को जंगल में ले जाएगा। कईयों ने कहा अरे वो पागल, देख कितना हंस रहा है, ये संत हैं, ये किसी का बुरा नहीं करते। तो किवाड़ बंद करते शिव जी ने गुरु जी की स्तुति की, ठाकुर जी ने
गोलोक धाम वाले रूप में दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और कहा मेरी बाल लीलाओं में बिल्कुल न पड़े, कैलाश पर बैठे बैठे वहीं से देखना। भक्ति का वरदान लेके शिव जी चले। उस पंडित जी को पता लगा कि मेरी जजमान की छोरी के बेटा हुआ है, बुढ़ापे में गांव में आया, पैरों में बीमारियां हैं, धूल जमी हुई है, कई दिन से नहाए नहीं, पूजा नहीं की है, ठाकुर जी बगल में, ठाकुर जी का नाम सिमरते, भूखे प्यासे आए गोकुल। ग्वाल वालों से पूछते, ग्वाल वाला आते हैं, गोपियां आती हैं, गोप आते हैं। पहले की प्रथा थी, ब्राह्मण को देखते ही लोग पगे लाते और ब्राह्मण आशीर्वाद देते। सारे बच्चे आए, पंडित जी पगे लगा। पंडित जी भी जो है ना झोली में छोटी छोटी मिश्री के दाने रखते थे, एक एक ब्रज का पुण्य वहीं रह जाता है। ग्वाल वालों की मंडली बड़ी हो गई। क्यों? जिसका गुरु महान, उसका चेला पहलवान सरदार कृष्ण, तो उसके यार दोस्त कितने हो जाएंगे? लाखों की तादाद में कृष्ण जी के ग्वालवाल साथ रहते थे। उनकी सुंदरता के वसीभूत और उनकी महिमा को सुन सुन के जो भी आता है उनके बस में हो जाता है। यहाँ तक कि देवता भी है ना, ग्वाल वालों का रूप लेके मंडली में मिलते हैं। सारे ग्वाल वाल मिलते हैं, घरों में घुस जाते हैं, माखन चुरा के खा लेते हैं, हंडी फोड़ देते हैं। गोपियां दो काम करती हैं, ब्रजवासिनी, सागे तो जसोदा को लाना देती और सागे कृष्ण जी से कहती हैं तुम्हारा मक्खन खा लिया। ये दोनों बात क्यों हो रही है? उलाना इसलिए देती है कि किसी बहाने से नंद जी का घर देखें, लाला को देखें, और मक्खन खाने को इसलिए कहती हैं कि कृष्ण जी जिसके घर नहीं जाते, जिसका मक्खन नहीं खाते, उसी का दूध नहीं देती। बड़ा अच्छा हल्ला मचा हुआ है। नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ थे और वो दो पेड़ लाखों वर्ष पुराने, लाखों वर्ष बहुत पुराने पेड़ थे। उनकी सघन छाया के नीचे पंचायतें हुआ करती थी। श्री कृष्ण जी कभी कभी उन पेड़ों को देखते थे, सोचते थे, विचार ग्वाल ठाकुर जी के साथ कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई पेड़ पर लटका है, कोई नीचे लटका है, कोई मेढक बन के चल रहा है, कोई बच्चा बन के चल रहा है, कोई घोड़ा बन के चल रहा है। अनेक प्रकार के ग्वाल खेल खेलते हैं और ब्रिज में धूम मचाते हैं। दो चीजें कृष्ण जी के खटकते थे। एक तो जमुना जी का पानी अगर कोई पशु पी लेता तो मर जाता। तो जमुना कृष्ण की पटरानी है। गोलोक धाम की कथा है, इसमें नहीं। गर्गाचार्य गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता में कुंज और निकुंज लीलाओं वर्णन, उसमें वर्णन आता है कि गोलोक धाम में प्रभु जहां लीला करते हैं वहां पर बिंदा नाम की एक सखी जो ठाकुर जी की सेवा करती थी, हर सखियों की सेवा का नंबर आ रहा था।
तो एक सखी ठाकुर जी श्री जी के पास जा रहे हैं, रास्ते में मिल गई, 2 मिनट के लिए स्वागत के लिए भीतर ले गई। श्री जी ने देख लिया, गुस्सा हो गई, उन्होंने सखी को श्राप दिया, मृत्यु लोक में जाओ। तो ठाकुर जी के चरणों में गिरी कि प्रभु आपका वियोग सहन नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा मैं आऊंगा, तेरे में लीला करूंगा। वही जमुना बन के ब्रिज में आई। तो इस तरह से देवलोक की लीलाएं हैं। मनुष्य इन लीलाओं को नाम जपते सुनते हैं। इसलिए कथा में हर स्त्री पुरुष को माला लेके नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि नाम का पहरा रहेगा ना तो मन में गंदे विचार नहीं आएंगे, और कथा सुनने में गंदे विचार आ गए तो तुम्हारा कथा सुनने का पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसीलिए कथा में आप देखोगे हर नर नारी सुमरनी लेके माला जपते रहते, नाम जपते हैं, जिससे कि कथा का कोई दोष न लगे, पाप। इसलिए हर व्यक्ति, हर स्त्री के गुरु मंत्र का जाप कथा में माला लेके करना चाहिए। माला की एक झोली भी आती है जिससे वो दिखे ना और धरती पर टच होके माला अशुद्ध न हो। और माला को फेरने के लिए ये 3 उंगली होती है, इनसे ही जपा जाता है। ये उंगली झोली से बाहर आती है, क्योंकि ये उंगली है ना, ये कुतरनी करने के लिए होती है, कुचरनी करने के लिए होती है, आंख फोड़ने के लिए होती है। इसलिए उसको अशुभ माना। वाह भाई वाह। ठाकुर जी ग्वाल वालों को लेके घर घर घूमते हैं, लेकिन जमुना की तरफ देखते हैं थोड़े गंभीर हो जाते हैं। तो एक श्री दामा नाम का लड़का था जो सूरदास ठाकुर जी कृपा से वो अंदर की आंख से देखता था। तो कभी कभी पूछता था, कन्हैया जमुना जी को देखते तो सीरियस क्यों हो जाते? अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, टाल दे। और वो 2 वृक्षों को देखते थे तो वो कई देर देखते थे, तो बुझे इन पेड़ों को देखते तो बहुत बुरा नहीं। इस बात को सोना का ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु वो 2 वृक्ष कौन थे जो ब्रिज में? तो सूत जी ने कहा कि मैंने जैसे सुखदेव जी के मुख से सुनी, मैं वो सुनाता हूं। लक्ष्मी के अधिष्ठाता कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव नलकूबर अहंकार में आके ये नदी के किनारे स्त्रियों के साथ गलत रूप में पेश आ रहे थे। देव ऋषि नारद जी ने देखा, इन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों जड़ कर्म करते हो, इसलिए वृक्ष जोनि में जाओ, वृक्ष बन के रहो। दोनों पैर में पड़े, क्षमा मांगी, प्रभु गलती की सजा मिली, हमारी मुक्ति कैसे? मुगल ब्रिज में जाकर तुम दोनों यमुनार्जुन नाम के वृक्ष बनो। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आएंगे, उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम अपने धाम जाओ। बाल लीला करते हुए ठाकुर जी घर घर घूमते हैं, छींकों पर माखन है उसको तोड़ते हैं, खाते हैं, ग्वाल वाल के ऊपर एक ग्वाल वाल, उसके ऊपर ग्वाल वाल, फिर ऊपर चढ़ जाते, मटकी फोड़ते, सारे खाते, खिंडाते, फेंकते। इस तरह से माखन चोरी करते हुए ब्रिज में घूम रहा वो परम ब्रह्म परमात्मा बालक बन के ब्रिज में लीला कर रहा है, जिसकी वृद्धि के इशारे से ये माया अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है। आज वही ग्वाल वालों के साथ साधारण सा बालक बन के ब्रिज में खेल रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु जी का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए
भगत कमान टलते का। भक्त के बस में है भगवान। कोई भगत चाहे तो बुला ले उसको। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह से बुलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, अरे प्रेम भक्ति से उनको जिमाते नहीं, भीलली की तरह से जिमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम सुनते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस तरह से भगवान बाल लीला करते, बाल लीला करते करते सखियां भी परेशान हो गई। जसोदा जी के पास लाला लेके जाती है, जसोदा जी मानती नहीं है। खबरदार मेरे लल्ला के बारे में एक शब्द भी गलत कहा, जीभ बांट लूंगी, शर्म नहीं आती। 10 लिए बैठी, मेरे बुढ़ापे में एक ही हुआ है और तुम्हारे ऊपर खटक रहा है। ईर्ष्या, जलन, मेरे लल्ला को चोर बता, चोर तुम्हारा बाप, चोर तुम्हारा आदमी। जसोदा जी को डांट, मेरा लल्ला चोर नहीं, 9 लाख लोगों का दूध है मेरे यहाँ, भरा पड़ा है माखन, क्यों तेरे घर जाएगा? मैं तेरी सच्ची जब मानूंगी जिसको रंग याद था। सखियां हंसती हैं, हंसती क्या देख जसोदा के भाव है। सारी सखियों के मन में आता है, हे देवताओं, जैसे ये जसोदा ये लल्ला को अपना बेटा मान के लाड करती है, काश अगर हम भी कृष्ण की मां होती तो हम भी लाड करती, हम भी कृष्ण को मक्खन खिलाती, हम भी कृष्ण को स्नान कराती। उन सबकी भावना होती है और भगवान उनकी भावनाओं को समझते हैं और भीतर भीतर कहते हैं कि हे सखियों, एक दिन आएगा कि मैं तुम सबके हाथों से स्नान करूंगा और मैं तुम सबके हाथों से भोजन करूंगा। तो सखियों ने विचार किया, रंगे हाथ पकड़े, तो एक बार कीर्तन करने लगी। उनको पता है कि भगवान भक्त के वश में कीर्तन करके नाच रही हैं। कृष्ण जी आ गए, सब दबक गई, छुप गई। कृष्ण जी चुपके से गए, मक्खन में हाथ डाला, सखियां दौड़ पड़ी, पकड़ लिया। कृष्ण जी सीधे बन गए, भोले बन गए, ऐसे बन गए जैसे रोएंगे। तो वो कहती है मेरे को छोड़ दो, और दोबारा नहीं, बोले नहीं, आज तो हम तेरी माँ के पास लेके जाएंगे, तेरी माँ मानती नहीं। एक बड़ी सखी थी, मोटी तकड़ी, सारी ने कहा तू तगड़ी है, इसको बांध के ले जा, हम भी आ गए। सारी चली गई, मोटी सखी नहीं, घूंघटा आगे था, रस्सी से बांधने लगी। ठाकुर जी हाथ खींच लेते, बंधने में नहीं आया। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान में देखना चाहते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते, तो ये सखी कैसे बांधेंगे? कृष्ण जी कहते हैं, ए बुआ, तू मेरी रिश्ते में बुआ लगती है, पर तेरी सास ने तेरे को बांधना नहीं सिखाया। ले इधर ला रस्सी दे मेरे को, मैं तेरे को पहले बता दूं, फिर वैसे ला दे। तो सखी ने आता है, एक लपेटा, 2 लपेटा, 3 लपेटा। सखी बोली सीख गई, बोले रुक जा, गांठ मारना उसे, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ। बोले सीख गई, अब खोल दो और थम जा। उस रस्सी को थंबी से बांध दिया, जैसे बंदरी को बांध दिया। कृष्ण जी ने अल्लाह बचाया, सारे ग्वाल बाल आ गए, आओ रे आओ, बंदरी का नाच देखो। क्या तो किया ठाकुर जी ने, उस सखी बेचारी फंस गई। अरे मेरे को खोल दो, अरे मेरे को खोल दो, खोले दो। सारी सखियों ने अल्लाह सुना, भाग के आई, खोली, कृष्ण जी भाग गए, फिर कीर्तन किया, फिर आए,
अब के पकड़ के हाथ आगे घूमता करके चल तो दी। रास्ते में मनसुखा मिल गया, चटोकड़ा। मनसुखा को कृष्ण जी ने इशारा किया, इधर आ, 5 घड़ा मक्खन खिलाऊंगा, तेरा हाथ दे। मनसुखा का हाथ पकड़ा। सखी से कहते हैं, सखी एक ही हाथ पकड़े ले जा रही है, मेरे कोमल कोमल हाथ हैं, मेरा दर्द कर रहा है हाथ, कम से कम हाथ तो बदल ले। तो अल्लाह दूसरा हाथ तो कृष्ण जी आप तो निकल गए और मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया। मनसुखा जो है ना, उसका देवर लगता था। वो लेके जसोदा जी के पास गई। अरे जसोदा देखा, रंगे हाथ पकड़ के लाई तेरे छोरे को। जसोदा जी बाहर आए, आगे देखा तो वो तो देवर जी थे। बोले तेरे को शर्म नहीं आती है? हमने देवर को पकड़ के ले आई। उसने देखा, बोले हाय रे कितना चालाक है, ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक सखी जो है ना, दोपहर में घर का काम करके, दोपहर में माताएं काम करती हैं, थोड़ा लेट जाती हैं, आराम करती हैं। तो एक स्त्री काम करके माची आज भी, आजकल तो बाल ही नहीं रखता। और भी क्या है कि सिर धो लेती हैं बाल सुखाने के हिसाब से, लेट जाती हैं आंगन में माची, बाल नीचे कर लेती हैं, छोटी नीचे कर लेती है, वो सूखती रहती है। तो कृष्ण जी धीरे से दीवार चढ़ के आ गया और चुपके से आके उसकी चोटी थी ना, पगे से बांधी। वो बेचारी थकी हुई थी, दोपहर का टाइम था, राबड़ी ठोकड़ी। गर्मी के टाइम में राबड़ी पीते हैं, और राबड़ी पीने के बाद नींद आती है, लेट चौधरानी पड़ी आए ठाकुर जी, छोटी पग से बांधी नीचे। पतिदेव खेत से आए, वो की झटपट जैसी खड़ी हुई, माची आगे खड़ी होगी, माची का झटका लगा, चोटी टूट गई। अब वो गई, वो लाना देने, अरे जसोदा तेरे लाला ने मेरी हालत क्या की, मेरी चोटी तोड़ दी। जसोदा जी बोले, तेरे को शर्म नहीं आती? मेरा छोटा सा लाला और तू 48 साल की धींगरी, तेरी चोटी कैसे तोड़ दी? इस तरह से लीला करते हैं। एक दिन घर में गड़बड़ हो, जसोदा जी सवेरे का टाइम है, बिलोना करती हैं, 4 बजे उठ के अचानक लाला खड़े हो आए, भैया भूख लगी, क्या बेटा अभी सो जा, अभी झांझर का है। ये झांझर का शब्द है ना, मेरे को बड़ा 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 कर दिया, यहाँ नहीं सुना। तो बोले सो जा, अभी झांझर का है। बोले नहीं भूख लगी। तो बोले देख भीतर है ना, वो नहीं मक्खन खा ले। बोले नहीं इसमें से खाऊंगा ताजा, इसमें। अरे बोले बिलोए नहीं, बिलो नहीं इसमें से जिद कर, रो अब क्या करें? सुन तेरे को मामा से मिला आंगन में, और थाली पानी इधर मामा वो तेरा मामा है। कृष्ण जी बोले ऐसा कर, मेरे मामा जी को नीचे ला। उन्हें नीचे थोड़ी आया, बोले ना मैं इसके साथ खेलूंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। अब जिद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ठुमुक ठुमुक नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी गोदी में आ रहे हैं, चंदा लूंगा चंदा लूंगा। जसोदा जी कहती है ये तेरा जिद्दी स्वभाव है ना, ये तेरा अच्छा नहीं है बेटा। जिसका जिद्दी स्वभाव होता है ना, उसका ब्याह नहीं होता। तो किसी ने कहते हैं ब्याह क्या होता है? बोले ब्याह में बहू आती है, सुंदर बहू आती है, घर के काम करती है, आलू के पराठे बना के खिलाती है,
तो बोले वो आलू के पराठे माँ रोजाना खिलाती है, तो 2-4 दिन खिलाती है, फिर तो जूतों की मारती है। बोले के पराठे के लालच में लड़के ब्याह तो कर लेते हैं, तो 2-4 दिन के बाद जब टीड़ पड़ती है फिर रोते हैं, बाबा बन जाते तो ठीक था। बोले मैया मेरा ब्याह बहू बावड़ा है, अरे बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, बाद में बहू आएगी। बोले ना, मेरे को बहू अभी ला, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन गोरी सी, मगाए दे दुल्हन गोरी सी, अरे मगाए दे दुल्हन छोटी छोटी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह के नाचते हैं, चारों तरफ जसोदा के घूमते हैं। जसोदा के चित्त को उसने ऐसा बस में कर रखा है, जसोदा पागल हो रही है, क्या करे और क्या ना करे, बिलोना तो करना है। गोदी में आया भैया, एक बात बता, तेरे को दूध प्यारा लगता है कि दूध प्यारा लगता है? जसोदा जी बोली बेटा दूध जाए बाढ़ में, मेरे को तो तू प्यारा लगता है। बेटा तू मेरी जान है, बेटा मैं अपनी जान दे के तेरे को जन्म दिया। माँ होती है ना, अपनी जान दे के फिर एक जान पैदा करती है वंश लाने। इसलिए माताओं को धन्यवाद, नमस्कार, क्योंकि सृष्टि की जननी ये आप मर के बच्चा देती है, वंश लाती माताएं महान। कितने सखी ने हिला मारा, अरे जसोदा चूल्हे पर जो दूध चढ़ाया था ना वो उबल के गिरे। जसोदा जी ऐसे सुनते कृष्ण जी को चप्पल से नीचे छोड़ के बच्चे से बात के गई। कृष्ण जी को गुस्सा, मां के झूठ बोलती है, मैं इसकी सजा दूंगा। इतने मनसुख आया तो जसोदा जी बोली अरे तेरे वो लाला को संभाल, मेरी नाक में दम कर दिए, तू राजी कर उसको, तेरे को मैं मक्खन खिलाऊंगा। मनसुख आया, अरे बोला आज सवेरे सवेरे सरदार जी यहाँ गुस्सा में कैसे? अरे बोले मेरी माँ झूठ बोलती है, छोटे छोटे होठ, छोटे छोटे दांत, छोटे छोटे पांव, गुस्सा हो रहे हैं, मेरी माँ झूठ से बोली। मैंने कहा तुझे दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? क्या तू प्यारा है? और दूध का नाम सुनते मेरे को गुस्सा आ रहा। बोले सुन, मेरे साथ भी हुई है, मेरी माँ मेरे गोदी में लाड कर रही थी, मैंने पूछा माँ तेरे को मैं प्यारो लागू कि पिताजी प्यारे लागे? तो मेरे थप्पड़ मारा। बोले बेवकूफ, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं कि दूध प्यारा लागे कि दूध प्यारा लागे। बोले चलो गलती हो गई, तू बता दूध प्यारा लागे दूध प्यारा? उसने कहा तू प्यारा, हिला मारा, छोड़ के चली गई। मेरे आई गुस्सा, जितने मक्खन के और दही के मटके थे ना मैंने सब फोड़ दिए। उस दिन के बाद मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। कृष्ण जी बोले अच्छा तो मैं भी ऐसे ही करूं? बोले ये मैं तो नहीं कहता, मैंने जो किया मैं बता दिया। कृष्ण जी खड़े हुए और घूंटा लेके भीतर जितने मटके देना दान दान वो फोड़ने लगे और नीचे का गिरा तो कोई खा सके, मनसुख खा रहा। दाएं दाएं की आवाज सुनी, एक सखी दौड़ के गई, जसोदा दाएं दाएं की आवाज हो रही है, बंदर बस गया। वो जसोदा जी आई, लंगा घूंटा पकड़ने को जा रही, हाथ नहीं आ रहा। वो मनसुखा गिरता हुआ हाथ आ गया,
उसको पकड़ के बाल लाई, दो मार। क्यों रे तेने बोले ना बाने बोले कौन है बोरे कृष्ण जी सारा कर वो मार मारू चमड़ी काट दूं। अब इधर जसोदा जी सही बता नहीं मैं मारू, मुझसे का बोला उधर कह रहा है मैं मारू, इधर कह रही ये मारू, बेचारा फंस गया। डरता कह दिया तेरो लाला है ना वो मटका पड़ा, भीतर गई पकड़ने जा रही है, कृष्ण जी हाथ में आ रहे दौड़ लगा रहे, कृष्ण जी आंगन में आ गए दौड़ लगा रहे, हाथ नहीं आ रहे हैं, ऊपर देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते। आज देखो जसोदा साधारण बालक समझ के उनके पीछे दौड़ रही, पकड़ना चाहती, पकड़ में नहीं आ रहा, भागते भागते जसोदा थक गई। एक सखी आई, अरे भैया ये भगवान के बस में, तू इसको कह तेरे को सज्जू के भक्तों की सौगंध है, मेरे हाथ आ जा। नहीं फिर एक सखी आई, भैया तू का त्रेता के भक्तों की सौगंध है, सुना लाला त्रेता के भक्तों की सौगंध है, मेरे हाथ आ जा। नहीं एक सखी और आई, तू कह द्वापर के भक्तों की सौगंध है, जसोदा कही नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान से सज्जन सारे भगत एक मरी के तो क्या घटो, त्रेता में 3 हिस्सा धर्म है, 1 हिस्सा बाप के घाटा, द्वापर में 2 हिस्सा भगत है, 2 हिस्सा राक्षस है। कोई बात नहीं। एक छोटी सखी आई, उसने कहा कि तू इसको कह तेरे कलयुग के भक्तों की सौगंध। जसोदा ने कहा ना तेरे कलयुग के भक्तों की सौगंध, तो भगवान बालकृष्ण गंभीर हो गए और उनके सामने कलयुग के पाप आने लगे। और भगवान देखे कलयुग में तो 3 हिस्सा पाप है, जीवों का कल्याण कैसे? कलयुग में मेरे नाम का आधार है, अगर वो भी टूट गया तो कलयुग के भक्तों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान आ गए और अपने घर बंधवा लिए। जसोदा जी उखल से आंगन में उखल है, अब वो उखल इतना पुराना है, इतना भारी है कि 200 कपड़े उसको खींचते हैं, इतना वहां बांध सारी सखियां कह रही हैं ऊपर से क्यों बांधा, छोड़ दो, जाओ नहीं छोड़ो, उसने मेरे नाक में दम, बलदेव जी आए छोड़ दे मां, नहीं इसकी यही सजा है, उसने मेरे नाक में दम, आंगन मां की चली गई, बोल बंधा रहा। ठाकुर जी रोने वाला मुंह करके मैया छोड़ दे, मैया खोल दे, मैया नहीं मानी, मैया चली गई। तब भगवान आंगन में खड़े पेड़ों को देखा और सोचे आज मौका है नारद जी का वचन पूरा कर दो, इनका क्या कारण कर दो। प्रवाह से उखल को खींचते दोनों पेड़ों के बीच से निकले, उखल हट गया, मारा झटका, लाखों वर्ष पुराने पेड़ पीछे गिर पड़े, उनकी जड़ों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति गाई, प्रार्थना करी, आंसू बहाए, पैरों में पड़े, प्रणाम किया, वरदान पाया और देखते देखते दिव्य लोग चले गए। वृक्षों के गिरने से धमाका हुआ, सारा ब्रिज दौड़ पड़ा, पेड़ गिर गए, हाहाकार हो गया। जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, अपने बच्चे को ढूंढ रही, बच्चा जड़ की खोल में गोली खेल रहे। हाहाकार हो गया। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ये लल्ला है ना, उकल्ले के बीच में से निकला, पेड़ गिर गए। ब्रजवासी कह रहे थे भाई बहुत बड़ा संकट आया था, कोई राक्षस ही आया था, बच्चा बच गया। नंद जी आए, लाला को लेके जसोदा जी को डांटा, तने से क्यों बांधा, डांटने लगे
तो नंद बाबा की गोदी से निकल के ठाकुर जी जसोदा की गोदी में जाके कहते हैं, बाबा मेरी मैया को डांटना, मैं तेरो बेटा नहीं हूं, मैं इसका बेटा हूं। मोहिनी डालते हैं, सारे ब्रज को मोहित करते हैं। ऐसे जो बाल कृष्ण भगवान हैं, उनके चरण कमलों में हमारा बार बार प्रणाम प्रणाम नमस्कार। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, कृष्ण मुरारी जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, गोवर्धन धारी जय हो तुम्हारी, भगत हितकारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी लाला जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे हौले हौले, बजे धीरे धीरे जमुना जी के तीरे, सांवरिया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम मेरी बंसी बजे धीरे धीरे, आगे आगे गौए चलत है, पीछे पीछे सांवरियों चले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, वृंदावन में रास रचोए, गोपी संग सांवरियों नाचे धीरे धीरे, गोपी संग सांवरियों नाचे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे, कदम के नीचे झूला पड़ो है, कदम के नीचे झूला पड़ो है, राधा संग सांवरियों झूले धीरे धीरे, राधा संग
भजे धीरे धीरे कन्हैया तेरे पद से भजे धीरे धीरे भजे धीरे धीरे जमुना जी के तीरे धीरे धीरे जमुना जी के तीरे भजे धीरे धीरे भजे हले हाले धीरे धीरे भजे होले होले सांवरिया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे सांवरा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे ओम जय जगन्नाथ स्वामी जय हे भगत जनों दास जनों ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे स्वामी सेवन का सुख संपत्ति घर सुख आनंद घर ओम जय जगदीश हरे नाथ पिता ओ स्वामी शरण हुआ किसके तुम बिना और प्रभु बिना और दूजा आस करो किसके ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण स्वामी पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा तुम स्वामी तुम रक्षा करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता जय जगदीश हरे तुम हो एक सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति माया के सविध मिलूंगा माया तुमसे मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु स्वामी रक्षक तुम रे अपने हाथ माया चरण लगाओ द्वार बढ़ाते जय जगदीश हरे विषय विकार स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम जगाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी सब कुछ तेरा 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 ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी
वांछित फल पावे ओम जगदीश हरि ओम जगदीश हरि हरे मार्गदनों में संगत दास जनों में शिवाला दूर कर ओम जय जगदीश हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो तथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान राम सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान जय हो त्वमेव माता त्वमिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम शांति ओम शांति ओम हरि ओम जजने झजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो भयं वैश्वर्णाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मय्या कामेश्वरो वैश्वर्णो ददातु कुबेराय वैश्वर्णाय महाराजाय नमः सेवन्तिका भकुल चंपक पाटलाब्ज पूर्णांग जाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी पाम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलिए भागवत भगवान की नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण